कमाओ तो टैक्स, खर्च करो तो टैक्स, कुछ खरीदो तो टैक्स, कुछ बेचो तो भी टैक्स। आखिर इतना टैक्स लिया क्यों जाता है? कभी कभी तो लगता है हम सरकार को टैक्स देने के लिए ही पैसा कमाते हैं। आखिर ये टैक्स की शुरुआत कैसे हुई? किसने इस टैक्स सिस्टम को अप्लाई किया? और इतने सालों से ये टैक्स चलता था, किसी ने इसको रोका क्यों नहीं? क्यों सरकार के दिमाग में आया कि हमें जनता की आय पर टैक्स लगाना? तो आइए समझते हैं टैक्स का इतिहास। दोस्तों, आपको याद होगा 1857 में एक फ्रीडम मूवमेंट हुआ था। उस फ्रीडम मूवमेंट के चलते 2 साल तक ब्रिटिश हुकूमत को बहुत ज्यादा लॉस हो गया। उस लॉस को रिकवर करने के लिए सर जेम्स विल्सन ने पहली बार टैक्स इंट्रोड्यूस किया, जिसे द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1860 का नाम दिया गया। क्योंकि टैक्स पहली बार लगाया गया था जनता की आय पर, तो लगातार इसमें अमेंडमेंट होते थे। इसमें अमेंडमेंट तो 1886, 1918, 1922 और ये टैक्स ऐसे ही चलता रहा। द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1947 तक भी चलता। फिर 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस टैक्स को कैरी करते रहे। द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट हमारा 1960 तक चलता। फिर 1961 में आया हमारा अपना इनकम टैक्स, द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें से इंडियन वर्ड हटा दिया गया। क्योंकि ये टैक्स सिर्फ इंडिया पे लगता था, तो उस समय ब्रिटिश ने इस एक्ट के बीच में इंडियन वर्ड यूज किया गया था। अब ये हमारा अपना टैक्स था, तो इसमें से हमने इंडियन वर्ड हटा दिया गया। इस एक्ट को पूरे देश में जम्मू एंड कश्मीर सहित एक साथ अप्लाई करें और लगातार इसमें अमेंडमेंट होते रहे। हर साल बजट पेश किया जाता है, फाइनेंस एक्ट के थ्रू इसमें अमेंडमेंट किया जाता है। ये एक्ट 1961 से लेकर अभी तक हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन अब फिर से इनकम टैक्स को अमेंड करने का समय आ गया। पूरा इनकम टैक्स अमेंड होने वाला है 2025 में। दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट आने वाला है। ये नया एक्ट लाने की अब क्या जरूरत पड़ी, जब इतने सालों से हमारा पुराना टैक्स चल रहा था? ऐसी क्या जरूरत सरकार को आन पड़ी कि सरकार को अब फिर से एक्ट में अमेंडमेंट करे? ये नया एक्ट क्यों आएगा, इसमें क्या क्या अमेंडमेंट होगी, इस सबको जानने के लिए हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए।